तो हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में आप सभी को बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मोबाइल खरीद के लिए जो पैसा या जो अमाउंट अभी तक नहीं भेजा गया है और इसकी घोषणा हुए 1 वर्ष बीत चुका है। इसके अलावा आप लोगों ने जो काम किया है या फिर जो मेहनत की है, हर महीने अपनी ड्यूटी की है, उसका भी पैसा समय से नहीं आ पा रहा है। इसको लेकर बिहार के औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल वगैरह जिलों में हाल फिलहाल में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, एक आध जिलों में कहीं कहीं परियोजनाओं में धरना प्रदर्शन देने से कोई व्यापक प्रभाव, कोई व्यापक असर नहीं पड़ने वाला है। इसके लिए एकता, एकजुटता दिखानी होगी। जिस प्रकार वर्ष 2024-25 में पूरे बिहार में आंगनबाड़ी का एक महाधरना प्रदर्शन और आंदोलन चला था। फिलहाल में हम आगे आपको दिखाएंगे किस प्रकार सेविकाओं ने 19 सूत्री मांगों में सबसे पहले मोबाइल खरीद के लिए पैसा सेविकाओं के अकाउंट में भेजने के साथ साथ बकाया मानदेय भुगतान करने की बात की है, क्योंकि सबके घर की फाइनेंशियल जो कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, वो काफी खराब हो चुकी है। तो डिटेल में खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखाएं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन पहले जो है पश्चिम बंगाल राज्य में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 5,000 रूपये बढ़ाया गया है। 11,000 के समथिंग उनका मानदेय आशा कार्यकर्ताओं का पश्चिम बंगाल में मिल रहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में भी एक महीने में 5,000 रूपये की वृद्धि की गई है। 14,000 रूपये अब उनको मिलेंगे। आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में भी 5,000 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। 11,800 रूपये उनको एक महीने का मिलेगा और अगस्त महीने से मिलने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उन लोगों के लिए है। उतना ही काम अन्य राज्यों में सेविका सहायिका करती है, तो आखिर इतनी अनदेखी और इतनी नजरअंदाजी क्यों की जाती है। फिलहाल चलिए हम खबर आपको दिखाते हैं जो धरना प्रदर्शन के संबंध में है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले खबर को डिटेल में बताने का पहले मैं आप लोगों को ये फोटो दिखा देता हूँ। 2 दिन पहले शुक्रवार के दिन जो है अरवल कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने गेट पर आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का जो धरना था, यहाँ पर आप लोगों को फोटो और हाथ में झंडा और यहाँ पर जो है एकता एकजुटता दिखाते हुए एक खबर आपको देखने को मिलेगी। लिखा गया है कि सेविका सहायिकाओं ने दिया धरना। यहाँ पर धरना का फोटो है और ये मैं आपको लेटेस्ट जानकारी बता रहा हूँ। 10 जुलाई को जो है ये धरना जो है बिहार के कुछ जिलों में, साउथ बिहार के जो ज़िले हैं जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल वगैरह जिलों में यह धरना प्रदर्शन किया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेविकाओं सहायिकाओं की जो भी मांगे हैं या जो भी समस्या है, अगर उसके लिए कोई आवाज़ उठाना चाहते हैं या फिर कोई मांग करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको व्यापक स्तर पर एकता रखने की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है कि किसी ज़िले में आपने 10 तारीख को धरना प्रदर्शन कर दिया, किसी ज़िले में 4-5 ज़िले में 15 तारीख को कर दिया और बाकी जगह काम चल रहा है। जिस प्रकार वर्ष 2024 के अंत में और 2025 में पिछले बार जो है धरना प्रदर्शन किया गया था और लगभग 2-3 महीने तक व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया था, जिसका प्रभाव देखने को मिला। थोड़ी सी ही बढ़ोतरी हुई, लेकिन हुई थी। तो वो एकता एकजुटता अगर देखने को मिलेगी तब जाकर कोई प्रभाव शासन प्रशासन पर पड़ेगा। फिलहाल जो खबर है मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या चीज़ों की मांग की गई है। अब देखिए, यहाँ पर जो है लिखा गया है, कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर सेविका सहायिका संघ के बैनर तले अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। सेविका सहायिका संघ की जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में धरना दिया गया। धरना में वक्ताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की कई मांग अभी तक लंबित है, जिसे पूरा किया जाए। ICDS का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का मतलब ये है कि जैसे कि अब जो है ड्रेस जो है सीधे सिलाया हुआ मिल रहा है, जीविका के माध्यम से मिल रहा है। और जिस प्रकार अभी खबरें वायरल चल रही थी कि जो पोषाहार है, जो THR का सिस्टम है, वो भी जीविका को दिया जाएगा या NGO के माध्यम से कराया जाएगा। हालांकि इसका कन्फर्मेशन अभी नहीं हुआ है। पोषाहार के लिए जो है अभी फ़िलहाल जो है पैसा मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लेकर कहा गया कि निजीकरण नहीं किया जाए। साथ ही यहाँ पर खबर में लिखा गया है कि सेविका सहायिकाओं का जो मानदेय है, बकाया है, उसको अविलंब भुगतान किया जाए। इसके लिए मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि मेरे पास रोज़ कई ऐसे मैसेज घर के लोगों के द्वारा आते हैं, सेविकाओं सहायिकाओं के आते हैं कि उनके घर का खर्च चलाना पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि 5-5, 6-6 महीना काम करने के बावजूद सरकार पैसा नहीं दे पा रही है। तो दुख की और बहुत ही शर्म की बात है। लिखा गया, जीविका द्वारा मुहैया कराए गए घटिया किस्म के
ड्रेस से बच्चों को जो है यहाँ पर उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। गुजरात सहित अन्य राज्यों की तरह सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युटी अविलंब लागू किया जाए। सेविका सहायिका के रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति के पश्चात उनको पेंशन दिया जाए। सभी केंद्र पर बिजली की व्यवस्था की जाए। अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ाया जाए। देखिए मानदेय की मैं अगर बात करूं तो आपने देखा ही होगा, कल मैंने वीडियो अपलोड की थी कि किस प्रकार पश्चिम बंगाल राज्य में जो है बहुत ही अच्छी खासी मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। और वहाँ पर जो मानदेय बढ़ाया गया है 5,000 रुपये सेविका का, 5,000 रुपये सहायिका का, और आशा कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह बढ़ा करके 11,000 के लगभग में कर दिया गया है। लिखा गया है नया मोबाइल खरीदने का पैसा सेविका सहायिका के खाते में डाल दिया जाए। देखिए अकाउंट में पैसा डालने की बात जो है इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक सरकार को नियम बनाना चाहिए कि अगर वो 11,000 रुपये, 12,000 रुपये या 20,000 रुपये जितना भी मोबाइल खरीद के लिए पैसा अलॉट कर रही है उसका अमाउंट सीधे सेविका सहायिका के अकाउंट में भेजा जाए और उस अमाउंट से सेविका या सहायिका जिसके लिए भी मोबाइल खरीद के लिए पैसा आ रहा है उसको खरीद करके उसका GST बिल डॉक्यूमेंट जमा किया जाए ताकि उसका सिस्टम सही चल पाए, क्योंकि मोबाइल का प्रॉब्लम कई जगहों पर है। लिखा गया है कि धरना के बाद प्रतिनिधिमंडल द्वारा जिला पदाधिकारी DM को ज्ञापन सौंपा गया और धरना में कई सेविका सहायिका यूनियन के लोग यहाँ मौजूद थे। मैं फिर से यही कहूँगा, इस तरह के जो धरना प्रदर्शन होता है 2-4 जिलों में और कहीं नहीं होता है, एकता देखने को नहीं मिलती है, तो कभी भी इस प्रकार से सफलता मिलने नहीं जा रही है। हालांकि बिहार में मानदेय बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मोबाइल का पैसा और बकाया मानदेय जरूर जल्द से जल्द भेजा जाना चाहिए। फाइनली इस छोटे से वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।